28 मई 2022 112 पे पुलिस के पास एक व्यक्ति का फ़ोन आता है और पुलिस को ये मैसेज दिया जाता है कि एक नाबालिग लड़की का हत्या कर दिया गया है और वो हत्या उस लड़की के घर पे ही हुआ है। पुलिस अपना 4 व्हीलर स्टार्ट करती है और कम से कम समय में उस घटना स्थल पे पहुंचती है और घटना स्थल पे पहुंचने के बाद शव को कब्जे में ले लेती है और कब्जे में लेने के बाद इस घटना की जांच पड़ताल करना शुरू कर देती है। और जब इस घटना की जांच पड़ताल शुरू होती है तो इस घटना के पीछे एक ऐसा राज खुलता है कि जो भी लोग इस घटना के बारे में जानते हैं, जो भी लोग इस घटना के बारे में देखते हैं, सुनते हैं, सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सत्येंद्र निषाद आपको जिस घटना के बारे में बता रहा हूँ वो घटना है उत्तर प्रदेश के बांदा जिले की। बांदा जिला के अंदर एक थाना है जिस थाने का नाम है कामासीन। कामासीन थाना क्षेत्र के अंदर एक गांव है जिस गांव का नाम खटान है। खटान गांव की रहने वाली एक लड़की जिसका नाम सपना है। सपना साल 2019 में 8 में पढ़ रही है। 8 में पढ़ने के बाद 8 क्लास से आगे बढ़ती है, 9 में जाती है और 9 में जाने के बाद फिर पेपर देती है, 10 में चली जाती है। साल 2021 में अपना बोर्ड का पेपर देकर और पास कर जाती है। सपना के पढ़ाई का कैरियर, सपना के घर वाले 10 पास का जब रिजल्ट आता है तो पढ़ाने से इनकार कर देते हैं और सपना का पढ़ने का कैरियर ख़त्म हो जाता है। साल 2021 ख़त्म हो जाता है और साल 2022 जब स्टार्ट होता है तो सपना के एक छोटे भाई और एक छोटे बहन जिसको पढ़ाने के लिए सपना के पिता अपने ही घर पे एक टीचर को बुलाते हैं और टीचर को बुलाने के बाद सपना के जो छोटे भाई और बहन हैं, टीचर दोनों को पढ़ाते हैं। टीचर जो सपना के घर आता है उसके भाई और बहन को पढ़ाने के लिए, टीचर और सपना दोनों एक ही क्लास के क्लासमेट हैं। साल 2021 में सपना और टीचर दोनों एक ही साथ बोर्ड का पेपर दिए। सपना जब टीचर को देखती है अपने घर तो उसके साथ बातें करना, उसके साथ बैठना बोलना चालू कर देती है। बात करते करते एक पास में रहते रहते टीचर और सपना के साथ कब प्यार हो जाता है दोनों समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि सपना और सपना के घर आने वाला टीचर दोनों पहले से ही परिचित हैं, जान पहचान दोनों से पहले का है। लेकिन घर पे आने के बाद जब दोनों का प्रेम हो जाता है तो धीरे धीरे ये दोनों का प्रेम कहानी इतना बढ़ जाता है कि सपना उस टीचर से एक दिन बात नहीं करती थी तो इसको खाना पीना कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। सपना धीरे धीरे टीचर के इतना क्लोज हो जाती है कि टीचर सपना के बगैर चैन नहीं पाता है और सपना टीचर के बगैर चैन नहीं पाती है। दोनों आपस में कसम खा लेते हैं कि हम लोगों को साथ जीना और साथ मरना, और शादी भी हम लोग अपनी मर्जी से करेंगे। लेकिन सपना के घर वाले को इस बात को थोड़ा भी अंदाज़ा नहीं है कि जो हमारे घर टीचर आ रहा है वो हमारी बड़ी लड़की के साथ संबंध बना रहा है और दोनों आपस में प्रेम कर रहे हैं और दोनों का प्रेम कहानी चल रहा है। सब कुछ अच्छा चल रहा है। टीचर का डेली घर पे आना, उसके सपना के भाई और बहन को पढ़ाना और सपना के साथ समय बिताना, दोनों आपस में काफ़ी घुल मिल गए थे। धीरे धीरे 2-4 महीना कब बीत जाता है किसी को पता नहीं चलता है। आ जाता है मई 2022। रोजाना की तरह टीचर 28 मई को
सपना के घर आता है और सपना के घर आने के बाद सपना के भाई और बहन को हमेशा की तरह पढ़ाना चालू कर देता है। रोजाना की तरह सपना के भाई और बहन को टीचर पढ़ाना चालू कर देता है। सपना के घर पे कोई नहीं है, सपना है और सपना के भाई और बहन। पढ़ाने के बाद टीचर दोनों बच्चे को, सपना के भाई और बहन को कुछ पैसे देकर और दुकान पे भेज देता है। दुकान पे भेजने के बाद सपना के घर पे जब कोई नहीं है तो दोनों आपस में अपनी मीठी मीठी बातें चालू कर देते हैं और बातें करते करते दोनों रोमांस करने लगते हैं। तब तक उस घर में सपना के पिता का एंट्री होता है और सपना के पिता अपनी आंखों से जब देखते हैं कि सपना के साथ जो टीचर है, टीचर संबंध बना रहा है, सपना के पिता के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और सपना के पिता इतना क्रोधित हो जाते हैं कि अपने गुस्से को काबू में नहीं कर पाते हैं और अपने घर के पीछे वाले दरवाजे से जाकर घर के अंदर एक अवैध तमंचा है जिसको लेकर आते हैं और लेकर आने के बाद अपने नाबालिग लड़की को गोली मार देते हैं और सपना की गोली लगने के बाद तुरंत मौत हो जाती है। वहाँ से टीचर तुरंत फरार हो जाता है और सपना के पिता अपने छोटे छोटे बच्चे को लेकर घर से फरार हो जाते हैं। जब इस घटना की जानकारी गांव वाले को होती है तो गांव वाले धीरे धीरे सपना के घर इकट्ठा हो जाते हैं और इकट्ठा होने के बाद 28 मई को 112 नंबर पे फ़ोन करते हैं और पुलिस को ये मैसेज देते हैं। जिला बांदा, थाना कमासीन और गांव खटान गांव में एक नाबालिग लड़की को गोली मारकर हत्या कर दिया गया है। पुलिस मौके पर आती है और शव को कब्जे में लेकर और शव को पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल अस्पताल भिजवा देती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद यह खुलासा होता है कि सपना का गोली लगने के बाद मौत हुआ है। पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल करना शुरू कर देती है और सपना के घर वाले को तलाश करने लगती है। 2-4 दिन छापा मारने के बाद सपना के घर कोई नहीं मिलता है। फिर कमासीन थाना के एसपी अभिनंदन ने 2 टीमों को तैयार किया और इस केस की बारीकी से जांच पड़ताल करना शुरू करवाया। जब पुलिस अपनी शक्ति दिखाती है और हर एक बिंदु को खंगालना शुरू करती है तो शुक्रवार 10 जून 2022 सपना के पिता और सपना के प्रेमी टीचर को अरेस्ट कर लेती है। अरेस्ट करने के बाद जब इन लोगों से कासिम थाना की पुलिस सख्ती से पूछताछ करती है, सपना के पिता का ज़्यादा देर तक नाटक नहीं चलता है और वो पुलिस के आगे अपने घुटने टेक देते हैं और अपने जुर्म का कबूल कर लेते हैं। पुलिस पूछती है कि आखिर तुमने अपने नाबालिग लड़की को क्यों मारा? तो सपना के पिता जो अपनी आँख से देखे हैं वो बताने लगते हैं और कहते हैं कि मैंने अपने गुस्सा को कंट्रोल नहीं कर पाया और अपने जान से ज़्यादा चाहने वाली लड़की को जब अवैध संबंध बनाते हुए देखा तो मैंने ये कदम उठाया। फिलहाल सपना अब इस दुनिया में नहीं रही। सपना के इस प्रेम कहानी की वजह से उस टीचर और सपना के पिता
दोनों को इस मर्डर केस में अरेस्ट करके और जेल भेज दिया गया है। सपना के प्रेम कहानी की वजह से आज 3 लोगों की जिंदगी बर्बाद हो गई। तो दोस्तों, मेरा ये कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी के दिल पे ठेस पहुंचाने का नहीं, किसी को तकलीफ देने का नहीं। मेरा ये कहानी सुनाने का उद्देश्य है कि आप जहाँ भी रहें खुश रहें और खुशहाल रहें, सचेत रहें, चौकन्ना रहें, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। मैं फिर मिलूँगा एक सच्ची और दिल दहला देने वाली घटना के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। जय हिंद।